नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है ज्योति। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको इस यूट्यूब चैनल पर विद्या स्कूल के एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करा रही हूँ। तो दोस्तों, मैं लेके आई हूँ आपके लिए जीके की क्लास। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स मूव टू आवर स्लाइड्स। आज की हमारी जीके की क्लास। तो पहला प्रश्न है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो मैं बता दूं आपको, विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या है जी? एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक अम्ल जिसको। क्लियर है? बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो बच्चा जानता है कि विटामिन सी की वजह से मसूड़ों में से खून आने लगता है। उस बीमारी को हम क्या कहते हैं? उस बीमारी को हम कहते हैं स्कर्वी। क्या कहते हैं? स्कर्वी रोग। तो विटामिन सी की कमी से क्या होता है जी? स्कर्वी होता है, स्कर्वी। क्लियर है? बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ से। हीटर के तार किस चीज के बने होते हैं? बताइए, हीटर के तार किस चीज के बने होते हैं? तो मैं बता दूं आपको, हीटर के जो तार होते हैं वो नाइक्रोम धातु के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? नाइक्रोम धातु के। नाइक्रोम धातु के किसके बने होते हैं? नाइक्रोम धातु के बने होते हैं हीटर के तार, नाइक्रोम धातु के। हीटर के तार किसके बने होते हैं जी? नाइक्रोम धातु के बने होते हैं हीटर के तार। अगला प्रश्न, हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग है एनीमिया। और ये रोग किस में होता है? औरतों में ज्यादातर होता है। लेडीज में आयरन की कमी होती है, हीमोग्लोबिन की कमी होती है, जिसकी कमी से उनको क्या होता है जी? एनीमिया होता है। ठीक है। अगला प्रश्न, बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उबेर कप किसके लिए दिया जाता है? उबेर कप किसके लिए दिया जाता है? तो मैं आपको बता दूं, जो उबेर कप है आपका, वो महिला बैडमिंटन के लिए दिया जाता है। किसके लिए जाता है? महिला बैडमिंटन। महिला बैडमिंटन के लिए क्या दिया जाता है आपको? उबेर कप दिया जाता है। क्लियर है? महिला बैडमिंटन के लिए उबेर कप दिया जाता है। अगला प्रश्न, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो मैं आपको बता दूं कि उस्ताद जाकिर हुसैन तबला वादक थे। कौन थे वो? तबला वादक, यानी कि तबला बजाने। तबला से है उनका संबंध। किससे है? तबला से। यहां तक कोई प्रॉब्लम? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो मैं आपको बता दूं कि एक्जिमा रोग शरीर की त्वचा को प्रभावित करता है। किसको करता है प्रभावित? त्वचा। किसको प्रभावित करता है? त्वचा को। एक्जिमा रोग शरीर की त्वचा को प्रभावित करता है। क्लियर है यहां तक? बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? एक्सरे आज जो हम कराते हैं ना, किसी की हड्डी टूट जाती है तो पहले एक्सरे करा के देखते हैं कि कहीं से उसकी हड्डी टूट तो नहीं, चोट लगने पर। तो इस एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार किया था रॉन्स्टन ने। किसने किया था? रॉन्स्टन। क्लियर है? आगे चलते हैं। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? यानी जिससे हम कपड़े धोते हैं उस वाले जो सोडा होता है, उसका रासायनिक नाम क्या है? उसका केमिकल नाम क्या है? तो मैं आपको बता दूं, सोडियम कार्बोनेट। क्या है जी? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। क्लियर है? अगला प्रश्न, धृतराष्ट्र के सारथी का नाम क्या था? धृतराष्ट्र के सारथी का नाम क्या था? तो ये कौन थे धृतराष्ट्र? महाभारत में पांडु के बड़े भाई थे धृतराष्ट्र। तो धृतराष्ट्र के सारथी यानी कि जो राजा का रथ जो चलाता है उसको बोलते हैं सारथी। तो धृतराष्ट्र के सारथी का नाम था संजय। क्या नाम था? संजय। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न,
भारत का कौन सा शहर गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है? भारत का कौन सा शहर गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है? ये प्रश्न इतनी बार आ चुका है, इतनी बार रिपीट करा चुकी हूं कि आपको इसका आंसर मुझे कमेंट में बताना है। आप इसका आंसर करके जाएंगे कमेंट में कि भारत का कौन सा शहर है जिसको गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? चलो मैं बता ही देती हूं, जयपुर। जयपुर जो है भारत का ऐसा शहर है जिसको गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है। कुछ लोग फिर कहेंगे कि मैम आपने नाम नहीं बताया। भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो बताइए, किसी को आइडिया है भारत का क्षेत्रफल कितना है? बताइए जरा, कितना है भारत का क्षेत्रफल? तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना है जी? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। वर्ग किलोमीटर्स कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। अगला प्रश्न, बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। मूत्र का रंग पीला किसके कारण होता है? मूत्र का रंग पीला किसके कारण होता है? जब हम वॉशरूम जाते हैं तो हमारा जो मूत्र होता है वो किस कलर का आता है? पीले पीले कलर का आता है। तो उसका रंग पीला किसकी वजह से होता है? तो मैं आपको बता दूं, यूरोक्रोम के कारण मूत्र का कलर पीला होता है। किसके कारण? यूरोक्रोम। यानी कि यूरिया की मात्रा होती है यूरोक्रोम, ठीक है? यूरिया की वजह से उसका कलर पीला होता है। अगला प्रश्न, मेघदूत की रचना की थी किसने की थी? मेघदूत किसकी रचना है? यानी कि मेघदूत जो रचना है वो किसके द्वारा की गई है? तो मैं बता दूं, महाकवि कालिदास जी ने इसकी रचना की है। किसकी? मेघदूत की। महाकवि कालिदास जी ने। क्लियर है? अगला प्रश्न, बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो मैं बता दूं, विश्व का सबसे ऊंचा पठार जो है वो तिब्बत का पठार है। आप बोलो कि तिब्बत का पठार है, पहाड़ है? नहीं, मैंने कहा पहाड़ों के, आप जब देखोगे भारत को तो भारत के उधर क्या है? पहाड़ है, लेकिन वो पहाड़ों के उस पार है और वो पहाड़ ना होके पठार है। तो तिब्बत का पठार क्या बोलते हैं इसको? एक और नाम से जाना जाता है, पामीर या तिब्बत का पठार। इसको हम पामीर का भी पठार भी बोलते हैं, पामीर या तिब्बत का पठार। पामीर या तिब्बत का पठार। पामीर या तिब्बत का पठार जो है वो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। क्लियर है? आगे चलते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा शिखर है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट कहां पर है? एवरेस्ट, मैंने कहा एवरेस्ट जो है वो हिमालय में ही है, हिमालय पर्वत की श्रेणी में ही है। मैंने कहा पर कौन सी जगह पर है? अभी इसका एक प्रश्न बनेगा, इसलिए मैं आपको बता देती हूं कि ये कहां पर है? नेपाल में। क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, हवा महल कहां स्थित है? हवा महल कहां स्थित है? अब मैं इसका आंसर डायरेक्ट देती हूं कि हवा महल गुलाबी शहर में स्थित है। हवा महल जो है भारत के गुलाबी शहर में स्थित है। और गुलाबी शहर कौन सा है? आपने बोला मैम आपने अभी अभी बताया था, गुलाबी शहर कौन सा है? मैंने कहा बताओ जरा। तो भारत का जयपुर, राजस्थान की राजधानी जयपुर क्या है? भारत का गुलाबी शहर। और गुलाबी शहर में क्या है? हवा महल है। हवा महल कहां पर है? हवा महल जयपुर में है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग क्या होता है? आप कहोगी मैम कैसा प्रश्न है?
कैसा प्रश्न है, इसमें तो आपने रंग ही दे रखा है, ब्लैक बॉक्स। कैसा रंग होता है? मैंने कहा ब्लैक बॉक्स, यानी कि काला रंग ही होता होगा ना। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल सही। कैसा रंग होता है ब्लैक बॉक्स का? काला रंग होता है। कैसा रंग होता है? काला। क्लियर है? अगला प्रश्न, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? तो मैं जानती हूं कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन के लेखक हैं आपके चार्ल्स डार्विन। कौन है? चार्ल्स डार्विन। ये थोड़ा हाई स्टैंडर्ड का प्रश्न है, लेकिन चार्ल्स डार्विन। क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो मैं बता दूं, ऑस्कर फिल्मी क्षेत्र से है भाई, फिल्म के क्षेत्र से है ऑस्कर। अगला प्रश्न, कंप्यूटर की अस्थाई स्मृति क्या कहलाती है? अस्थाई, अस्थाई स्मृति क्या कहलाती है? तो कंप्यूटर की अस्थाई स्मृति को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं जी? हम बोलते हैं रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्लियर है? बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। ये तो थी कंप्यूटर की अस्थायी यानी कि टेम्पररी मेमोरी। अब चलते हैं कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? तो मैंने कहा परमानेंट मेमोरी, कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी को कहते हैं रोम। क्या कहते हैं? रोम। फुल फॉर्म क्या हो जाएगी इसकी? रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। क्लियर है जी? बिल्कुल। अगला प्रश्न, देश का सबसे ऊंचा टीवी टावर कहां स्थित है? यानी हमारे भारत का सबसे ऊंचा टीवी टावर कहां पर स्थित है? तो मैं बता दूं आपको, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में देश का सबसे ऊंचा टीवी टावर है। भोपाल मध्य प्रदेश, भोपाल मध्य प्रदेश। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देश का सर्वोच्च शौर्यवीर पुरस्कार परमवीर चक्र सर्वप्रथम किसे दिया गया था? ये प्रश्न मैं करा चुकी हूं। मैंने ये प्रश्न कब कराया था? मैंने जब ये बताया था कि देश का सबसे सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार कौन सा होता है, तो उस टाइम पे मैंने बताया था कि ये पुरस्कार सर्वप्रथम किसको मिला था? तो ये मिला था मेजर सोमनाथ शर्मा जी को। किसको मिला था? मेजर सोमनाथ शर्मा, मेजर सोमनाथ शर्मा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। भारत का फिल्म निर्माण में विश्व में कौन सा स्थान है? भारत का फिल्म निर्माण में विश्व में कौन सा स्थान है? तो मैं बता दूं, भारत का फिल्म निर्माण में प्रथम स्थान है विश्व में। क्या बात कर रही हूं मैम? मैंने कहा भारत में इतनी फिल्म बनाई जाती हैं, भारत में इतनी फिल्म बनाई जाती है कि विश्व में कहीं भी नहीं बनाई जाती। मैम कैसी बात करें? बॉलीवुड, मैंने कहा भारत में सिर्फ बॉलीवुड नहीं है, बॉलीवुड, टॉलीवुड यानी कि साउथ सिनेमा, उसके साथ साथ आपका ये भोजपुरी फिल्म्स, पंजाबी, गुजराती, देहाती, जो उत्तर प्रदेश और हरियाणा की बनती हैं। क्लियर है यहां तक? ओके, डन। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। तो मिलते हैं हम अगली क्लास में। तब तक के लिए हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारी क्लासेस का फायदा उठा सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरी जब भी क्लास आए सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप अपनी तैयारी मजबूत कर सकें। तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।